दिस इज अ सटायर वीडियो गाइस। जिसको नहीं समझता सटायर, हम मजाक कर रहे हैं मर्यादा में रह के। फिर भी अगर आपके बट्स में मिर्ची लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अब क्या ही बोलूं, लेट्स प्रोसीड। देखिए, अगर आपको लगता है कि देश में सिस्टमिक करप्शन अब कोई बीमारी या सिस्टम का बग है, तो आप गलत हैं। हकीकत यह है कि यह पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड, बेहद एफिशिएंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। आज हम मिस्टर पोटैटो द पॉडकास्टर के उस ऑडिट का विश्लेषण कर रहे हैं जहां चोरी कोई चूक नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इस एक्सप्लेनर में देखते हैं द करप्शन मल्टीवर्स, अ सिस्टम ऑडिट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिके, संस्थागत सड़ान। अब वो जमाना गया जब टेबल के नीचे से 50-100 रुपए सरकाए जाते थे। ये रॉट अब सीधे पॉलिसी लेवल पर ऑपरेट करता है। हमें इन पेटी ब्राइब्स पर हैरान होना बंद करना होगा और उस टेरिफाइंग एफिशिएंसी को समझना होगा जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थेफ्ट को एक नॉर्मल एवरीडे रूटीन बना दिया है। तो इस क्लिनिकल सिस्टम ऑडिट का डायग्नोस्टिक्स मेन्यू क्या है? 4 मॉड्यूल्स हैं। पहला, द इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन मॉडल। दूसरा, द एजुकेशन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तीसरा, ब्यूरोक्रेटिक ईगो एंड पॉलिसी पैरालिसिस। और आखिरी, द स्पिरिचुअल हेज फंड। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से, द इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन मॉडल। एक ऐसी व्यवस्था जहां फिजिकल डिके जैसे सड़कों और पुल का टूटना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि एक बेहद फायदेमंद रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है। वो जो सड़क पर आपको गड्ढा दिखता है ना, वो गलती नहीं है, वो एक ब्रिलियंट एंडलेस बिजनेस मॉडल है। इस रिपेयर साइकिल को देखिए। मॉनसून आती है, सड़क टूट जाती है, फिर एक नया टेंडर निकलता है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल से रिपेयर होता है ताकि अगले साल वो फिर से टूट सके, और अगला मॉनसून आते ही ये साइकिल रिपीट हो जाती है। ये एक ऑटो डिडक्ट होने वाला सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जहां टैक्स का पैसा बिल्कुल साइलेंटली गायब हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल फेलियर की तो बात ही अलग है। जब नया पुल गिरता है तो लगता है जैसे सीमेंट से ज्यादा आशीर्वाद का इस्तेमाल हुआ था, जैसे फिजिकल लॉज को सीधे डिवाइन ब्लेसिंग से बाईपास कर दिया गया हो। इसे प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं। बाहर से जो लाउड सीटी की आवाज आती है वो बस पब्लिक रिलेशंस की भाप है, लेकिन रियलिटी में अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। अब आते हैं मॉड्यूल 2 पर, द एजुकेशन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ज्ञान नहीं, बस एक रसीद। अगर सड़क टूटने से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, तो इस मॉड्यूल में सीधे इंटेलेक्ट और आने वाली पूरी पीढ़ियों को करप्ट किया जाता है। यह सबसे डेंजरस पॉइंट ऑफ फेलियर है। इस कॉम्प्लेक्स का मैकेनिक्स बड़ा ही ब्रूटल है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पेपर लीक्स अब कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहे, वो सिस्टम का फीचर बन चुके हैं। द मैनेजमेंट कोटा सिस्टम का भी यही हाल है। यूनिवर्सिटीज ने ज्ञान बांटने का अपना मूल उद्देश्य कंप्लीटली छोड़ दिया है। आजकल एक एकेडमिक डिग्री नॉलेज का सिंबल थोड़ी है, वो सिर्फ इस बात की एक पेपर रिसिप्ट है कि आपने वहां कितना पैसा खर्चा है। 1 करोड़ रुपया, एक सिंगल मेडिकल सीट की ये कीमत। जरा इस नंबर को डाइजेस्ट कीजिए। यह फिगर इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत ही गहरा और भयानक मॉरल सवाल खड़ा करती है। और इस फाइनेंशियल बैरियर का नतीजा क्या निकला? वो जो ट्रेडिशनल डॉक्टर होता था ना, जिसकी प्राथमिकता सच में जान बचाना थी, वो अब सिस्टम से गायब हो रहा है। उसकी जगह ले रहा है 2026 का डॉक्टर। खुद सोचिए, 1 करोड़ खर्च करने के बाद ये प्रोफेशनल एक हीलर नहीं बचा, वो एक हेविली इंडेटेड रिकवरी एजेंट बन चुका है, जिसका मुख्य मरीज अब कोई इंसान नहीं, उसका अपना बैंक अकाउंट है, और इलाज सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का होता है। मूविंग टू मॉड्यूल 3, ब्यूरोक्रेटिक ईगो और पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत लकवा। यहां मामला सिर्फ आम लालच का नहीं बचा है। यहां चोरी एक कदम आगे बढ़कर पावर करप्शन का एक बेहद कॉम्प्लेक्स रूप ले चुकी है। यह बाबू कल्चर का एक नया म्यूटेशन है। एक वक्त था ओल्ड स्कूल ब्राइब्स का, टेबल के नीचे से कैश दिया और क्विक ट्रांजैक्शन, काम तुरंत खत्म। लेकिन मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस पूरी तरह अलग बीस्ट है। अब फाइल्स को जानबूझकर महीनों पेंडिंग रखना, यह एब्सोल्यूट डोमिनेंस दिखाने का एक नया तरीका है। कैश की जगह अब सोफिस्टिकेटेड कंसल्टेंसी फीस ने ले ली है, और सबसे बड़ी कॉस्ट जो हम चुकाते हैं वो है टाइम की बर्बादी। यही है द साइलेंट ब्राइब, एक ऐसी रिश्वत जहां भरपाई आप सिर्फ पैसे से नहीं करते, आप अपना वक्त, अपना पेशेंस और अंत में अपनी आत्मा देकर इसकी कीमत चुकाते हैं। और इसकी सबसे क्लिनिकल रियलिटी यह है कि जब तक कोई जरूरी पब्लिक प्रोजेक्ट क्लियर होता है ना, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह ऑब्सोलीट हो चुकी होती है। लेकिन उन फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म्स की फीस वो परफेक्टली और बिल्कुल टाइम पर क्लियर हो जाती हैं। ये इकोसिस्टम बाय डिजाइन ऐसा ही बनाया गया है। और अब आते हैं इस ऑडिट के आखिरी और सबसे डार्क लेयर पर, मॉड्यूल 4, द स्पिरिचुअल हेज फंड। ये बेसिकली एक भ्रष्ट जमीर को लॉन्डर करने का सोसाइटल मैकेनिज्म है। हिपोक्रेसी का इससे साफ उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए बच्चों की सेफ्टी खतरे में डालकर एक स्ट्रक्चरली सबस्टैंडर्ड स्कूल बिल्डिंग बनाई जा रही है, और ठीक दूसरी तरफ वही व्यक्ति शांति और समृद्धि के लिए 10 दिन का एक ग्रैंड लैविश जागरण होस्ट कर रहा है। पब्लिक सेफ्टी से समझौता करके कमाए गए फंड्स का तुरंत रिलीजियस इवेंट्स में रीइन्वेस्टमेंट होता है ताकि सोसाइटी में एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी खरीदी जा सके। जरा इस थॉट को सुनिए, काले धन से सोने के मुकुट दान करना
जैसे ऊपर वाले को किसी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के लिए ब्राइब किया जा रहा हो। ये मॉरल डीकपलिंग का सबसे खतरनाक लेवल है। सिस्टेमिक रॉड को लगता है कि अपने सारे ट्रैक्स छुपाने के लिए आखिरी डिवाइन सेटलमेंट भगवान के साथ किया जा सकता है। सिस्टम समरी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मॉरल बैंक्रप्सी, संस्थागत दिवालियापन, सड़कों से लेकर डिग्रियों तक और सरकारी दफ्तरों से लेकर धार्मिक आयोजनों तक। ये करप्शन मल्टीवर्स कोई अजीब एनॉमली या चूक नहीं है, ये डीके का एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड इंजन बन चुका है। तो इस पूरे ऑडिट के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ईमानदारी सच में सबसे महंगी लग्जरी बन चुकी है, तो ऐसे में ये सोसाइटी आखिर बना क्या रही है? ये रियलिटी बहुत हैवी है दोस्तों, और जब तक हम इस सिस्टम के रूट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये मल्टीवर्स ऐसे ही चलता रहेगा। सोचना जरूर इस बारे में।